क्या आपने कभी सोचा है, अगर हनोक जैसा धर्मी व्यक्ति इस दुनिया से उठा लिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ होगा? क्या लोग बदल गए? क्या उन्होंने परमेश्वर की ओर लौटने का निर्णय लिया? या क्या पाप पहले से भी अधिक बढ़ गया? आज हम समय के उस दौर में प्रवेश करेंगे, जहां पूरी पृथ्वी धीरे धीरे अंधकार में डूब रही थी। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक चेतावनी है, जो आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 1। हनोक के बाद की दुनिया। हनोक अब इस पृथ्वी पर नहीं था। उसका जीवन लोगों के सामने एक गवाही बन चुका था, लेकिन हर कोई उस गवाही को स्वीकार नहीं करना चाहता था। समय बीतता गया, नई पीढ़ियां जन्म लेने लगीं, लोगों ने शहर बसाए, खेती की, व्यापार बढ़ा, परिवार बढ़े, सभ्यता आगे बढ़ती गई, लेकिन एक चीज पीछे छूटती जा रही थी। परमेश्वर। जैसे जैसे मनुष्य अपनी शक्ति पर भरोसा करने लगा, वैसे वैसे उसका हृदय परमेश्वर से दूर होता गया। अध्याय 2। बाहर से विकास, अंदर से पतन। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां बड़ी बड़ी इमारतें हों, बाजार भरे हों, लोग व्यस्त हों, लेकिन किसी के पास परमेश्वर के लिए समय न हो। क्या यह दृश्य आपको आज की दुनिया जैसा नहीं लगता? बाहरी प्रगति, लेकिन अंदर खालीपन। ज्ञान बढ़ रहा था, लेकिन बुद्धि घट रही थी। लोग मजबूत हो रहे थे, लेकिन उनका चरित्र कमजोर पड़ता जा रहा था। अध्याय 3। पाप धीरे धीरे नहीं फैलता है। बाइबल हमें सिखाती है, पाप कभी एक जगह नहीं रुकता। जब कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, वहीं से एक रास्ता खुल गया। अगर पाप का सामना न किया जाए, तो वह एक व्यक्ति से, एक परिवार तक, और फिर पूरे समाज तक फैल जाता है। यही उस समय भी हुआ। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, अगर सब ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन सच्चाई भीड़ से तय नहीं होती। सच्चाई परमेश्वर के वचन से तय होती है। अध्याय 4। एक खतरनाक बदलाव। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि मनुष्य की संख्या बढ़ती गई, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ धार्मिकता नहीं बढ़ी, बल्कि स्वार्थ, हिंसा और घमंड बढ़ने लगा। लोग परमेश्वर की इच्छा से ज्यादा अपनी इच्छा को महत्व देने लगे, और यही हर पतन की शुरुआत होती है। आज के लिए संदेश, अगर हम ईमानदारी से अपने समय को देखें, तो क्या हमें वही बातें दिखाई नहीं देती? तकनीक बढ़ गई है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन क्या लोगों के दिल परमेश्वर के और करीब आए हैं? या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पर हनोक के समय की दुनिया चल रही थी? यह प्रश्न सिर्फ इतिहास का नहीं, हमारे अपने जीवन का भी है। संगीत गहरा हो जाता है, लेकिन बाइबल अब एक ऐसी बात बताने वाली है, जिसे पढ़कर बहुत से लोग उलझ जाते हैं। उत्पत्ति अध्याय 6 की शुरुआत सदियों से चर्चा का विषय रही है। परमेश्वर के पुत्र कौन थे? मनुष्यों की पुत्रियां कौन थीं? और क्यों इस घटना के बाद दुनिया का अंधकार और भी बढ़ गया? इस रहस्य का उत्तर हम पार्ट 2 में जानेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कि हनोक के स्वर्ग जाने के बाद दुनिया तेजी से परमेश्वर से दूर होती चली गई। लेकिन अब हम उत्पत्ति अध्याय 6 के उस भाग में पहुंचते हैं, जिसने सदियों से बाइबल पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर किया है। यहाँ कुछ ऐसे वचन हैं जिन पर आज भी अलग अलग मसीही विद्वानों की अलग अलग राय है। इसलिए आज हम किसी कल्पना के आधार पर नहीं, बल्कि बाइबल और प्रमुख मसीही व्याख्याओं के आधार पर समझेंगे। अध्याय 5। एक रहस्यमयी वचन। उत्पत्ति 6:1 से 2 कहती है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की पुत्रियां सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर लिया। सिर्फ 2 वचन, लेकिन इन्हीं 2 वचनों पर सदियों से चर्चा होती रही है। सबसे बड़ा प्रश्न, परमेश्वर के पुत्र कौन थे? पहली व्याख्या, कुछ मसीही विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र शेत की धर्मी वंशावली के लोग थे, और मनुष्यों की पुत्रियां कैन की वंशावली की स्त्रियां थीं। उनके अनुसार यहां मुख्य समस्या यह थी कि परमेश्वर को मानने वाले लोग धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ जुड़ने लगे जो परमेश्वर से दूर थे, और परिणाम आध्यात्मिक पतन। दूसरी व्याख्या, कुछ अन्य विद्वान एक अलग विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र शब्द कुछ स्थानों पर स्वर्गदूतों के लिए भी प्रयोग हुआ है। इस कारण वे इस भाग की दूसरी व्याख्या करते हैं। लेकिन इस विषय पर सभी मसीही एकमत नहीं हैं।
इसलिए हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए, और जहां बाइबल स्पष्ट नहीं है वहां हमें भी निश्चित दावे नहीं करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, चाहे इनमें से कौन सी व्याख्या सही हो, बाइबल का मुख्य संदेश नहीं बदलता। मुख्य बात यह है कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा से दूर जा रहा था। पाप अब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा, वह पूरे समाज में फैल चुका था। अध्याय 6, जब पाप सामान्य बन जाए। सोचिए, अगर किसी समाज में झूठ बोलना सामान्य हो जाए, भ्रष्टाचार सामान्य हो जाए, हिंसा सामान्य हो जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग सही और गलत का अंतर ही भूल जाते हैं। यही हनोक के समय हुआ। लोग पाप को पाप मानना छोड़ चुके थे। उनके लिए जो अच्छा लगे वही सही था। आज की दुनिया, क्या आज भी हम कुछ ऐसा ही नहीं देख रहे? अगर कोई सच बोलता है तो लोग उसे मूर्ख कहते हैं। अगर कोई ईमानदारी से जीता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर का सत्य समय के साथ नहीं बदलता। लेकिन अभी सबसे भयावह बात बाकी है। उत्पत्ति 6:5 में परमेश्वर मनुष्य के हृदय के बारे में एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी मानव जाति की स्थिति बता देती है। आखिर ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने जल प्रलय लाने का निर्णय लिया? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज परमेश्वर पूरी पृथ्वी को देखें तो उन्हें क्या दिखाई देगा? बड़े शहर, नई तकनीक, ऊंची इमारतें, या मनुष्य का हृदय? बाइबल हमें बताती है परमेश्वर बाहर की चमक नहीं देखते, वह मनुष्य के हृदय को देखते हैं। और हनोक के समय जब परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर देखा तो जो उन्होंने देखा उसने इतिहास की दिशा बदल दी। अध्याय 7, परमेश्वर की दृष्टि। उत्पत्ति 6:5 कहती है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचार हर समय केवल बुराई ही की ओर लगे रहते हैं। ध्यान दीजिए, बाइबल यह नहीं कहती कि लोग कभी कभी पाप करते थे। वह कहती है उनके विचार भी बुराई से भर चुके थे। पाप अब केवल उनके कर्मों में नहीं था, बल्कि उनके दिल और सोच में बस गया था। अध्याय 8, जब पाप आदत बन जाता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरी तरह बुरा नहीं बनता। पहले एक छोटा झूठ, फिर एक गलत निर्णय, फिर वही गलती बार बार। धीरे धीरे पाप आदत बन जाता है और एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को अपने पाप का एहसास भी नहीं होता। यही उस समय की दुनिया में हो रहा था। आज के समय में क्या आज भी ऐसा नहीं है? लोग कहते हैं सब लोग ऐसा करते हैं, इसमें क्या बुराई है? लेकिन अगर पूरी दुनिया किसी गलत रास्ते पर चल रही हो तो क्या वह रास्ता सही हो जाता है? नहीं। सत्य बहुमत से तय नहीं होता, सत्य परमेश्वर से तय होता है। अध्याय 9, पृथ्वी हिंसा से भर गई। उत्पत्ति 6:11 कहती है, पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और हिंसा से भर गई थी। हिंसा सिर्फ युद्ध नहीं होती, हिंसा कमजोरों पर अत्याचार भी है, झूठ से किसी का जीवन बर्बाद करना भी है, घमंड, धोखा और नफरत, ये सब उसी हिंसा का हिस्सा हैं। उस समय ऐसा लगता था मानो पूरी पृथ्वी अपनी आत्मा खो चुकी हो। अध्याय 10, फिर भी परमेश्वर धैर्य रखते हैं। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने उसी दिन न्याय नहीं किया जिस दिन पहला पाप हुआ। उन्होंने वर्षों तक लोगों को अवसर दिया, उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने हनोक जैसे धर्मी लोगों को भेजा, बाद में उन्होंने नूह को भी चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्याय करने से पहले मनुष्य को लौटने का अवसर देते हैं। यही उनका प्रेम है। आज के लिए संदेश, आज भी परमेश्वर हमें समय दे रहे हैं। हर नई सुबह उनकी दया का प्रमाण है, हर सांस उनके धैर्य का प्रमाण है। लेकिन धैर्य का अर्थ यह नहीं कि न्याय कभी नहीं आएगा। अब परमेश्वर एक ऐसा निर्णय लेने वाले थे जो पूरी पृथ्वी का इतिहास बदल देगा। लेकिन उस अंधकार से भरी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने परमेश्वर का विश्वास नहीं छोड़ा। उसका नाम था नूह। आखिर परमेश्वर ने लाखों लोगों में से नूह को ही क्यों चुना? कल्पना कीजिए, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग रह रहे हैं, हर जगह शोर है, हर जगह व्यापार है, लोग अपने भविष्य के सपने बना रहे हैं। लेकिन स्वर्ग से देखने पर परमेश्वर को कुछ और ही दिखाई देता है। उन्हें दिखाई देता है पाप, हिंसा, घमंड और टूटे हुए दिल। फिर भी इसी अंधकार के बीच
एक दीपक अब भी जल रहा था। उस दीपक का नाम था नूह। अध्याय 11। एक अलग इंसान। उत्पत्ति 6:8 में लिखा है, परंतु नूह पर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि हुई। ध्यान दीजिए, बाइबल यह नहीं कहती कि नूह सबसे ताकतवर था। यह भी नहीं कहती कि वह सबसे अमीर था या सबसे बुद्धिमान था। बाइबल सिर्फ यह बताती है कि उस पर परमेश्वर की कृपा थी। लेकिन ऐसा क्यों? अध्याय 12। नूह में क्या अलग था? उत्पत्ति 6:9 कहती है, नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में निर्दोष था। वह परमेश्वर के साथ चलता था। क्या आपने ध्यान दिया? हनोक के बारे में भी यही लिखा गया था। वह परमेश्वर के साथ चलता था। और अब नूह के बारे में भी वही बात कही जा रही है। यानी परमेश्वर लोगों की भीड़ नहीं देखते, वे उन लोगों को देखते हैं जो उनके साथ चलना चुनते हैं। अध्याय 13। भीड़ के खिलाफ चलना। कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही हो और आप अकेले दूसरी दिशा में चल रहे हों, क्या लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे? जरूर उड़ाएंगे। शायद नूह के साथ भी यही हुआ। लोग कहते होंगे, इतना धार्मिक बनने की क्या जरूरत है? सब लोग जैसे जी रहे हैं वैसे ही जी लो। लेकिन नूह ने लोगों की आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनी। अध्याय 14। परमेश्वर का निर्णय। फिर एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, मैंने निश्चय किया है कि सब प्राणियों का अंत करूंगा, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। उत्पत्ति 6:13। यह सुनकर नूह का दिल कैसा हुआ होगा? जिस दुनिया में वह पैदा हुआ, जिसमें उसके मित्र थे, जिसमें उसका परिवार रहता था, वही दुनिया अब न्याय का सामना करने वाली थी। क्या परमेश्वर क्रोधित थे? बहुत लोग पूछते हैं। अगर परमेश्वर प्रेम है तो उन्होंने जल प्रलय क्यों भेजा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर ने वर्षों तक धैर्य रखा। उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने लोगों को लौटने का अवसर दिया। लेकिन जब पाप पूरी पृथ्वी को निगलने लगा, तब न्याय आवश्यक हो गया। क्योंकि अगर परमेश्वर कभी न्याय न करे तो अन्याय हमेशा जीत जाएगा। आज के लिए सीख आज भी, परमेश्वर का स्वभाव नहीं बदला। वे प्रेम करते हैं, वे धैर्य रखते हैं, वे अवसर देते हैं, लेकिन वे पाप को हमेशा के लिए अनदेखा भी नहीं करते। यही कारण है कि हमें हर दिन उनके साथ चलने का चुनाव करना चाहिए। लेकिन अब सबसे असंभव काम शुरू होने वाला था। परमेश्वर नूह को एक ऐसी चीज बनाने का आदेश देने वाले थे जिसे देखकर पूरी दुनिया हंसेगी। एक विशाल जहाज, जबकि बारिश का कोई नामो निशान भी नहीं था। आखिर नूह ने बिना कोई सबूत देखे इतना बड़ा विश्वास कैसे किया? कल्पना कीजिए, एक दिन परमेश्वर आपसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा जहाज बनाओ। लेकिन आसमान बिल्कुल साफ है, न काले बादल, न बारिश, न बाढ़ का कोई संकेत। लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। आपके अपने रिश्तेदार पूछ रहे हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? अब सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर की बात मानेंगे या लोगों की? यही परीक्षा नूह के सामने थी। अध्याय 15। परमेश्वर का आदेश। उत्पत्ति 6:14 में परमेश्वर नूह से कहते हैं, तू अपने लिए गोफर की लकड़ी का एक जहाज बना। सोचिए, इतना बड़ा जहाज बनाने में 1-2 दिन नहीं, बल्कि कई साल लगे होंगे। हर दिन लकड़ियां काटना, उन्हें जोड़ना, डामर लगाना, कमरे बनाना, दरवाजे तैयार करना। यह कोई छोटा काम नहीं था। लोग क्या सोचते होंगे? कल्पना कीजिए, जब लोग वहां से गुजरते होंगे तो क्या कहते होंगे? देखो, फिर वही बूढ़ा आदमी जहाज बना रहा है। इतनी बड़ी नाव यहां, क्या इसे पता भी है समुद्र कितनी दूर है? शायद लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, बच्चे हंसते होंगे, युवक ताने मारते होंगे। लेकिन नूह काम करता रहा। अध्याय 16। विश्वास का असली अर्थ। इब्रानियों 11:7 कहती है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं देती थीं, परमेश्वर की चेतावनी मानकर। ध्यान दीजिए, नूह ने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि उसने बारिश देखी थी। उसने विश्वास किया क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। यही सच्चा विश्वास है। जब परिस्थितियां परमेश्वर के वचन के खिलाफ दिखाई दें, फिर भी उनके वचन पर टिके रहना। अध्याय 17। आज की दुनिया में आज कई बार लोग कहते हैं, जब तक मैं देख न लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा।
लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, विश्वास है ये देखने के बाद नहीं, सुनने और मानने से शुरू होता है। नूह ने पहले आज्ञाकारिता दिखाई, बाद में उसने परमेश्वर के वचन को सच होते देखा। क्या हम भी नूह जैसे हैं? अगर आज परमेश्वर आपको कोई कठिन काम करने को कहें, क्या आप करेंगे? अगर सब लोग आपका मजाक उड़ाएं, तो क्या आप फिर भी उनके साथ चलेंगे? यही प्रश्न नूह की कहानी हमारे सामने रखती है। सबसे बड़ी सीख दुनिया परिणाम देखकर विश्वास करती है, लेकिन परमेश्वर विश्वास देखकर परिणाम देते हैं। नूह ने पहले विश्वास किया, फिर चमत्कार देखा, साल बीतते गए और आखिरकार जहाज तैयार हो गया। अब परमेश्वर धरती के इतिहास का सबसे बड़ा न्याय शुरू करने वाले थे, लेकिन एक आखिरी अवसर अब भी बाकी था। क्या लोगों ने नूह की बात मानी या उन्होंने अंतिम अवसर भी खो दिया? कल्पना कीजिए, सालों की मेहनत के बाद वह विशाल जहाज तैयार हो चुका है। लोग अब भी हंस रहे हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक अजीब निर्माण था, लेकिन नूह जानता था यह सिर्फ एक जहाज नहीं, यह परमेश्वर की दया का अंतिम द्वार था। अध्याय 18, अंतिम अवसर। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे परिवार के साथ जहाज में प्रवेश कर। फिर जानवर भी आने लगे, दो दो और कुछ शुद्ध पशु साथ साथ। कल्पना कीजिए, जंगली जानवर जो सामान्य दिनों में एक दूसरे पर हमला करते, अब शांति से जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर लोगों को रुककर सोचना चाहिए था, लेकिन उनके दिल नहीं बदले। अध्याय 19, लोगों ने चेतावनी को क्यों नहीं माना? शायद कुछ लोग कहते होंगे, इतने साल से यही सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा, जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। यही सबसे बड़ा धोखा था। जब न्याय आने में देर होती है तो लोग समझने लगते हैं कि न्याय आएगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग होती है। यीशु ने भी यही कहा सदियों बाद। प्रभु यीशु ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। लोग खाते पीते विवाह करते रहे और उन्हें पता न चला जब तक जल प्रलय आकर सबको बहा न ले गया। मत्ती 24:37 से 39। ध्यान दीजिए, समस्या खाना पीना या विवाह नहीं था। समस्या यह थी कि लोग परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा कर रहे थे। अध्याय 20, परमेश्वर ने द्वार बंद किया। उत्पत्ति 7 हमें बताती है, जब नूह, उसका परिवार और सभी पशु जहाज में प्रवेश कर गए, तब परमेश्वर ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया। कितनी गंभीर बात है। जब तक द्वार खुला था, अवसर था, लेकिन जब परमेश्वर ने द्वार बंद किया, तब अवसर समाप्त हो गया। कुछ समय बाद बारिश शुरू हुई और फिर वह हुआ जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। आज हमारे लिए सबसे बड़ी सीख, आज भी परमेश्वर लोगों को बुला रहे हैं। आज भी उनका अनुग्रह उपलब्ध है। आज भी उद्धार का द्वार खुला है। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि अनुग्रह का समय हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर हमें आज ही बुलाते हैं, कल नहीं। हनोक परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। दोनों की कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर के साथ चलना कभी व्यर्थ नहीं जाता। दुनिया बदलती रहती है, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे अंत तक स्थिर रहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको बाइबल को और गहराई से समझने में मदद की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम बाइबल के रहस्यों, इतिहास और परमेश्वर के वचन को सरल और गहराई से समझते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। लेकिन क्या जल प्रलय सचमुच पूरी पृथ्वी पर आया था? क्या नूह की नाव के कोई प्रमाण मिलते हैं? और जल प्रलय के बाद दुनिया फिर से कैसे बसाई गई? इन सभी सवालों के जवाब हम एपिसोड 3 में जानेंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दें। फिर मिलते हैं अगली बाइबल मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में।